Hi guys, welcome to the channel. I am Advocate वसु गोयल एंड मैं यहाँ पे आईपीसी की हैंडमेड लेक्चर की सीरीज़ में तीसरा जो क्लास है वो लेके आई हूँ। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक इस पॉइंट तक क्लियर किया था, सेक्शन 16 तक। ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सिर्फ उसी को रीड आउट कर रही हूँ, और जो भी थोड़ा उस टाइप के हैं या फिर मतलब जो आप लर्न कर सकते हैं डायरेक्टली बेयर एक्ट से देख के, मैं उसको अभी नहीं रिवाइव कर रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, जो अलग थोड़ा हट के क्वेश्चन है या जिसमें अलग पूछा रहता है, वही मैं अभी आपको रीड आउट कर रही हूँ। ठीक है, बाकी तो बेयर एक्ट है ही। बेयर एक्ट छापने का पूरी नोट्स में कोई मतलब है नहीं, वो आप बेयर एक्ट डेली बेसिस पे अगर रीड करते रहोगे तो आई होप आपको क्वेश्चन जितने भी हैं उस तरह के जो पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इसके पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है आईपीसी की। चलिए देख लेते हैं। ये एक तरह की डिस्क्रिप्टिव क्लास है जिसको मैं अपने नोट्स के थ्रू समझा रही हूँ, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 30, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसको क्यों इम्पोर्टेंट माना गया है इस आगे देख लेते हैं। द सर्टिफिकेट विच आर फाउंड एज फोर्स्ड फॉर बीइंग एडमिटेड इन द कॉलेज कुड बी डिस्क्राइब्ड एज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिफिनेशन दी है कि जिस सर्टिफिकेट को हम पाते हैं कि वो फोर्सफुली मतलब फोर्स करके मतलब धोखाधड़ी करके बनाया गया है और कॉलेज में एडमिट कर दिया गया है, उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कह सकते हैं। इस पे एक केस है कान साहब कालू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ये लीडिंग केस है, इसको याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 34। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34 149 एक दूसरे से कुछ हद तक कोरिलेट करते हैं, तो इसका जो है सेक्शन 34 इसको समझ सकते हैं। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जो भी एक्ट किया गया है कॉमन इंटेंशन के पर्पज से, तो सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन है, सेक्शन 149 में कॉमन ऑब्जेक्टिव, वो हम आगे पढ़ेंगे। कॉमन इंटेंशन की जो इंग्रेडिएंट्स इन द सेंस कि क्या क्या एसेंशियल्स है कह सकते हैं, तो उसमें क्या है, कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट डन बाय मोर देन 1 पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन से होना चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्रिमिनल एक्ट डन बाय सच पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब जो भी ऐसा एक्ट हुआ हो ऐसे लोगों से, तो वो कॉमन इंटेंशन, मतलब सबका जो कॉमन इंटेंशन जो था एक कॉमन होना चाहिए, नहीं कि इनका अलग इंटेंशन उनका अलग इंटेंशन, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है पार्टिसिपेशन इन सम मैनर इन द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस। जो पार्टिसिपेशन है उनका किसी ना किसी मैनर में होना चाहिए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 लोग अगर रॉबरी करने गए हो तो चारों के चारों रॉबरी ही करें, हो सकता है कोई बाहर वेट कर रहा हो या किसी ने कोई हथियार प्रोवाइड कराया हो, तो ये भी एक माना जाएगा इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम। फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी होता है कॉमन इंटेंशन में। ठीक है, प्री अरेंज्ड माइंड, ऑलरेडी प्री अरेंज्ड माइंड होना चाहिए, मतलब कॉमन इंटेंशन में ये नहीं हुआ कि हाँ मौके पे आए तो हाँ ठीक है, ऐसे नहीं होता है, प्री अरेंज होना चाहिए, ऑलरेडी माइंड मेकअप होना चाहिए। ठीक है, इसमें रेलेवेंट केसेस देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 बहुत ही रेलेवेंट केसेस हैं, ये आपके मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस देशराज, इसमें क्या गया था, ये जॉइंट लायबिलिटी पे बेस्ड केस है। नेक्स्ट है नंद किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी पे बेस्ड केस है। नेक्स्ट है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पर, ये लीडिंग केस है, इसके बारे में लोग जानते ही हैं कि एक पोस्ट मैन थे, उनको 4 से 5 लोग मतलब कॉमन इंटेंशन के तहत जाते हैं, वहाँ शूट आउट करते हैं, तो 4-5 लोग जितने भी रहते हैं वो चारों 5 लोग इसके लिए लायबल होते हैं। एक बंदा बाहर वेट करता है, एक शूट करता है, एक हथियार देता है, लेकिन सब लायबल इक्वली होते हैं। ठीक है, महबूब शाह वर्सेस एम्पर, ये भी एक लीडिंग केस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। अगर कोई पूछे कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस बताने वाला केस कौन सा है, तो वो है महबूब शाह वर्सेस एम्पर का केस। ठीक है, नेक्स्ट है ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या बोला गया है, कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट, जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है, इसको बताया गया है, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि ऑलरेडी प्री अरेंज्ड माइंड होता है, तो एक तरह के एक्सेप्शन में गिना जाएगा ऋषि देव पांडे का केस। ठीक है, और आगे मेरे नोट्स की सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि जो भी केस मुझे डिटेल में, जैसे महबूब शाह एम्पर का केस है, तो इतना लिखने से अच्छा है मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है इस तरह से और इसको स्टिक कर दिया एक पेज पे। ठीक है, आगे जो आपका है ये बारेंद्र कुमार घोष का केस है, इसका जो पॉइंट थे वो भी बहुत डिटेल थे, मुझे डिटेल जानना था
तो मैंने क्या किया, प्रिंट आउट लेके छोटे छोटे ढेर सारे कॉलम्स का उसको पेस्ट कर दिया, ताकि जब भी मैं रिवीजन करूँ तो मुझे उस केस का थोरोली पूरा एक रिवीजन हो जाए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। ये मेंस में पूछा गया, बहुत ज़्यादा पूछा गया एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट और प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में डिफाइन है, कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 में। ये अनडिफाइंड अनलिमिटेड है, ठीक है, ये इसका कोई लिमिट नहीं है कॉमन इंटेंशन का, ये अनलिमिटेड है। जबकि ये लिमिटेड टू 5 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इसके 5 वो दिए हुए हैं सर्कमस्टांसेस जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। दीज आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 141। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो 141 में डिफाइन है, हम आगे पढ़ेंगे। कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी, एक्टिव पार्टिसिपेशन नेसेसरी होता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में मेंबरशिप ही इनफ होती है। जबकि हम कॉमन इंटेंशन अभी पढ़ चुके हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट हम लोग के लिए नया है। ये आगे डिटेल में हमें समझ में आएगा कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं हिंट यहाँ दे देती हूँ कि समझ लीजिए 4 लोग गए कहीं रॉबरी करने, ठीक है, तो वहाँ पे चारों को होना ज़रूरी है, फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या है, अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर है, ठीक है, और 3 लोग गए रॉबरी करने, लेकिन वो मेंटली वहाँ से उनको मॉनिटर कर रहा है, चाहे सब कुछ देख रहा है, लेकिन वहाँ वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो लायबल होगा कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 और मोर पर्सन, 2 हो सकते 2 से ज़्यादा, यहाँ 5 और मोर पर्सन, ठीक है। कॉमन इंटेंशन क्रिएट नो स्पेसिफिक ऑफेंस रूल ऑफ एविडेंस। ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है ना, या रूल ऑफ एविडेंस नहीं करता, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है। इंटेंशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस कमिट हो ही जाए, ऑब्जेक्ट में हो जाता है मोस्टली। सिमिलर इंटेंशन कहाँ डिफाइन है, 35 से लेके 38 में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो, फीडबैक देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।